कुमकुम भाग्य के इस दिन की सुबह हर किसी के लिए सामान्य लग रही थी, लेकिन प्रार्थना के दिल में एक अलग ही तूफान उमड़ रहा था। पिछले कई दिनों से घर के हालात ऐसे बने थे कि वह हर पल घुट रही थी। रिश्तों की खींचतान, तानों का बोझ और अपनी सच्चाई को बार बार साबित करने की मजबूरी ने उसे थका दिया था। उसके चेहरे पर भले ही चुप्पी छाई रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता था। बाजाज हाउस जैसा भव्य घर अब उसके लिए सुनसान कैदखाना बन गया था। हर कोने में उसे अपने साथ हुए तानों और अपमान की गूंज सुनाई देती थी। रातों की नींद कब की उड़ चुकी थी। वह सोचती रहती, क्या सच में उसका कोई अपना नहीं है? क्या उसने यही जिंदगी चाही थी? दिल की गहराइयों में वह टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से अब भी मजबूत दिखने की कोशिश करती रही। शिवांश, जो हमेशा उसका सहारा और साथी रहा था, अब भी उसके दिल के करीब था। लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि प्रार्थना को लगने लगा कि उसका इस घर में रहना सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि सबकी तकलीफ बढ़ा रहा है। उसका हर कदम किसी न किसी को खलता था। उसकी हर बात को गलत तरीके से लिया जाता था। धीरे धीरे यह एहसास उसके मन में गहराने लगा कि शायद इस घर में उसकी जगह ही नहीं है। सुबह के समय जब बाकी लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे थे, प्रार्थना चुपचाप अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने किसी को पुकारा नहीं। उसके दिल में एक ही फैसला पक्का हो चुका था, अब उसे इस घर से जाना होगा। चाहे यह कदम कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन यही उसकी आत्मा को शांति देगा। वह धीरे धीरे उठी, अपनी अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगी। हर कपड़ा उसके साथ गुजरे लम्हों की याद दिला रहा था, कभी किसी त्योहार की, कभी किसी खुशी की। लेकिन अब ये सारी यादें उसे बोझ लग रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं यहां रहूंगी तो शायद सबकी नाराजगी कभी खत्म नहीं होगी। मेरा जाना ही सबसे बेहतर है। उसी समय आंगन में हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। परिवार के बाकी लोग सामान्य थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि प्रार्थना अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही है। उसकी चुप्पी को सब उसकी कमजोरी मान रहे थे, लेकिन असल में वह अपनी ताकत जुटा रही थी। ताकत इस घर को छोड़ने की। शाम तक प्रार्थना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। उसने कुछ ही सामान पैक किया, क्योंकि उसे पता था कि असली बोझ तो यादों का है, जिसे लेकर जाना संभव नहीं। उसके कदम भारी हो रहे थे, लेकिन दिल पक्का कर चुका था। जैसे ही उसने अपना सामान उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कदम पर उसे लगा जैसे जमीन खिसक रही हो, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलने की कोशिश की। उसी पल शिवांश ने उसे देखा। वह अचानक वहीं आ गया और उसकी आंखों के सामने यह दृश्य देखकर जैसे पत्थर बन गया। प्रार्थना, जो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी, उसका घर छोड़कर जा रही थी। शिवांश के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि प्रार्थना सचमुच यह घर छोड़ देगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल घबराने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि प्रार्थना को कैसे रोकें, क्या कहें। प्रार्थना ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हजारों बातें छिपी थीं, दर्द भी, मोहब्बत भी और मजबूरी भी, लेकिन उसके होंठ चुप थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना कदम आगे बढ़ा दिया। शिवांश वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध और टूटे हुए मन से। उसके दिल में बस यही सवाल घूम रहा था, क्या यह सचमुच प्रार्थना का आखिरी फैसला है? जारी है। शिवांश की आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। जिस प्रार्थना को उसने हमेशा अपने साथ देखा था, आज वही प्रार्थना घर छोड़कर जा रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल तेज धड़क रहा था, पर कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों। वह चाहकर भी प्रार्थना को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था। घर के बाकी लोगों को जब यह खबर लगी कि प्रार्थना सचमुच अपना सामान लेकर बाहर जा रही है, तो सब स्तब्ध रह गए। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ राहत महसूस कर रहे थे, तो कुछ के दिल में डर भी था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन सबसे गहरी चोट शिवांश के दिल पर पड़ी थी। प्रार्थना का चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे
तूफान छिपा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन वह अब कमजोर नहीं दिखना चाहती थीं। उसने अपने हर कदम को संभल कर रखा ताकि किसी को यह न लगे कि वह टूट गई है। उसके दिल में बस यही ख्याल था कि यहां रहकर वह केवल अपने और शिवांश के रिश्ते को और कठिन बना रही है, इसीलिए जाना ही सबसे सही रास्ता है। शिवांश ने हिम्मत जुटाकर आखिरकार आवाज दी, प्रार्थना। उसकी आवाज में दर्द था, घबराहट थी और एक ऐसा डर था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। प्रार्थना ठिठक गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानती थी कि अगर उसने एक बार शिवांश की आंखों में देखा तो उसका फैसला डगमगा जाएगा। इसलिए उसने खुद को मजबूत किया और कदम आगे बढ़ाती रही। शिवांश अब और चुप नहीं रह सका। उसने तेज कदमों से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हैरानी। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बिना कुछ कहे, बिना मुझे बताए तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? प्रार्थना ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसके दिल का दर्द अब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, लेकिन उसने अपने होंठ सख्त कर लिए। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। शिवांश के मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, कहां कमी रह गई? क्यों आज यह दिन आ गया? उसने हाथ बढ़ाकर प्रार्थना का सामान रोक लिया, लेकिन प्रार्थना ने धीरे से उसका हाथ हटाया और बोली, शिवांश, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब और नहीं सह सकती। मैं यहां रहकर खुद को खो रही हूं, और अगर मैं टूट गई तो हमारा रिश्ता भी टूट जाएगा। मुझे जाना ही होगा। ये शब्द शिवांश के दिल पर तीर की तरह लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रार्थना का दर्द कितना गहरा है। वह हमेशा समझता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह थी कि वक्त ने ही घाव गहरे कर दिए थे। आंगन में खड़े बुजुर्ग और बाकी सदस्य चुपचाप यह सब देख रहे थे। किसी के पास कहने को शब्द नहीं थे। सबने पहली बार देखा कि प्रार्थना कितनी मजबूती से अपने फैसले पर अड़ी हुई है। शिवांश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर तुम चली गईं तो मैं टूट जाऊंगा। तुम ही तो मेरी ताकत हो। यह घर चाहे तुम्हें अपना न माने, लेकिन यह दिल हमेशा तुम्हारा है। तुम इसे कैसे छोड़ सकती हो?